एक सुनसान गांव में एक बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी। ना कोई अपना, ना कोई सहारा। उसकी पूरी जिंदगी एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी और एक छोटे से खेत के आसपास घूमती थी। वो खेत ही उसका सब कुछ था। उसी से वो अपना पेट पालती थी, उसी मिट्टी से वो जुड़ी हुई थी। हर सुबह अम्मा फजर से पहले उठती, आहिस्ता आहिस्ता अपनी लटकी हुई चादर दुरुस्त करती और कच्चे रास्ते पर चलती हुई अपने खेत तक पहुंचती। वो पौधों को प्यार से पानी देती, मिट्टी को हाथों से बराबर करती और अल्लाह का नाम लेकर पूरी उम्मीद से अपनी फसल की तरफ देखती। ये पौधे उसके लिए सिर्फ पौधे नहीं थे, ये उसकी मेहनत, उसकी दुआ और उसकी जिंदगी थे। लेकिन एक दिन आफत आ गई। सूरज ढलने से पहले जमीन हिलने लगी, झाड़ियां जोर से हिली और अम्मा ने हैरत से देखा कि दूर से एक देवहैकल वहशी कीड़ा उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो कीड़ा इतना बड़ा था कि लगता था जैसे कोई जानवर आ रहा हो। सुर्ख आंखें, सख्त काला खौल और जमीन हिलाने वाला वजन। अम्मा खौफ से पीछे हट गईं। अगले ही लम्हे वो कीड़ा अम्मा की पूरी फसल पर टूट पड़ा। पौधे टूटने की आवाज़, मिट्टी उड़ने की धूल और अम्मा की कांपती हुई आवाज़ सब एक साथ गुम हो गए। अम्मा हाथ जोड़कर रोती रहीं, आवाज़ें देती रहीं, लेकिन वो भेड़िया जैसा कीड़ा चंद मिनटों में उसकी सारी मेहनत, उसकी फसल और उसका सहारा निगल गया। जब कीड़ा चला गया तो खेत में कुछ न बचा। सब्ज पौधों की जगह टूटी टहनियाँ, मिट्टी के ढेर और सुनाका रह गया। कुछ दिनों में ज़मीन पूरी तरह सूख गई, दरारें पड़ गईं, हवा में खाक उड़ने लगी और अम्मा की हरियाली बांझल बन गई। उस रात अम्मा अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान को देखती रही। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वो आहिस्ता से बोली, या अल्लाह, अब मैं कैसे जीऊंगी? हवा ने भी उसकी आवाज़ को सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली। अगली सुबह अम्मा अपने खेत में गई, मिट्टी हाथ में उठाई और रोते हुए कहने लगी, ये मिट्टी मेरी जिंदगी थी, मेरी उम्मीद थी। अब सब खत्म हो गया।